नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जोरों शोरों से हो रहे हैं। हर कोई इस पवित्र स्थान पर जाकर स्नान करने के लिए इच्छुक है। यही नहीं, महाकुंभ में पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि पर स्नान करना पवित्र माना जाता है। इस साल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और उस दिन हर कोई स्नान कर अपने पितरों का तर्पण करता है। इस साल महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, तो वहीं अभी 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1942 में आयोजित कुंभ में मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेज वायसराय को कुंभ का इकोनॉमिक्स ऐसा समझाया, जिसके बाद अमेरिकी विचारक बोले, गोरों के लिए ये समागम कल्पना से परे है। आइए अब आपको बताते हैं कि वो किस्सा जिसने अंग्रेज वायसराय लिनलिथगो को चौंका दिया था। वर्ष 1942 में अंग्रेज वायसराय लिनलिथगो कुंभ का जमघट देखने पहुंचे। उनके साथ थे मदन मोहन मालवीय। उस समय के आयोजित कुंभ में लाखों लोगों का रेला, कांपते ठिठुरते श्रद्धालु और संगम तट पर डुबकी लगाती भीड़। ये सब देखकर लंदन का बाबू प्रयागराज के तट पर हैरान रह गया। उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी से पूछा, इतने लोगों को कुंभ का न्योता देने में बड़ा धन और श्रम लगता होगा। इस सवाल पर मालवीय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मात्र 2 पैसे। इतना सुनते ही अंग्रेज अफसर लिनलिथगो हैरान हो गए और बोले, केवल 2 पैसे, ये कैसे संभव है? इतना सुनते ही मालवीय जी ने अंग्रेज अफसर की जिज्ञासा का तुरंत समाधान किया। उन्होंने अपनी जेब से एक लंबा सा पंचांग निकाला और अंग्रेज अफसर को दिखाते हुए कहा, इस 2 पैसे के पंचांग से भारत भर के लोग जान जाते हैं कि कुंभ कब है, स्नान की तिथियां कब हैं, और वे स्वयं श्रद्धा से इस तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब मालवीय जी का ये उत्तर अंग्रेज वायसराय को कुंभ के जमघट से जुड़ी कई शंकाओं का समाधान कर गया। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और इस अवधि के दौरान भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कुछ हिस्सा भी लागू हुआ था। वे भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले गवर्नर जनरल थे। प्रयागराज के अभिलेखागार से मिले आंकड़ों के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बताया कि 1882 में महाकुंभ के आयोजन में 20,288 रुपए खर्च हुए थे, जबकि साल 2025 का महाकुंभ का बजट 7,500 करोड़ रुपए है। तो वही 1894 के आयोजन में 23 करोड़ की आबादी में से लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और इस आयोजन पर 69,427 रुपए खर्च हुए थे। अब आपको इसमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देते हैं। भारत को मानव जाति का पालना, इतिहास की जननी और परंपराओं की परदादी कहने वाले अमेरिकी विचारक और लेखक मार्क ट्वेन प्रयागराज के किनारे लाखों की इस भीड़ को देख हैरान थे। उन्होंने 1894 में इस अद्भुत जमघट का दौरा किया था। अंग्रेजों के दौर के इस भारत को देख मार्क ट्वेन ने अपनी किताब, जिसका नाम फॉलोइंग द इक्वेटर, अ जर्नी अराउंड द वर्ल्ड है, उसमें लिखा है कि ये अद्भुत है, इस तरह के विश्वास की शक्ति जो बड़ी संख्या में वृद्धों और कमजोर लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट या शिकायत की ऐसी अविश्वसनीय यात्राओं को शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले दुखों को बिना किसी पश्चाताप के सहन कर सकती है। ये श्रद्धावश किया जा सकता है और ये भय में किया जाता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन आवेग चाहे जो भी हो, इससे पैदा होने वाला कार्य हमारे जैसे लोगों, ठंडे गोरों के लिए कल्पना से परे और अद्भुत ही है। वर्ष 1894 में मार्क ट्वेन जब प्रयागराज पहुंचे और भारत को लेकर उनका आकलन कुंभ को लेकर भी दिखता है, उन्होंने लिखा, ये तीर्थ यात्री पूरे भारत से आए थे। उनमें से कुछ महीनों से यात्रा कर रहे थे, गर्मी और धूल में धैर्य पूर्वक आगे बढ़ रहे थे, थके हुए और गरीब, भूखे, लेकिन एक अटूट विश्वास और आस्था द्वारा समर्पित और संजोए हुए। तो ये थी मदन मोहन मालवीय और अंग्रेज वायसराय लिनलिथगो के बीच हुई 2 पैसे के कुंभ से जुड़ी रोचक जानकारी। साथ ही अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन द्वारा कुंभ पर क्या कहा गया, उससे संबंधित जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हिंदी खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।